विस्कीज ने हर जगह धूम मचा रखी है, इधर अवार्ड उधर अवार्ड, बेस्ट विस्की ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड भी इंडियन विस्की जीत रही है। यार ये इंडियन सिंगल मॉल्ट एकदम से कहां से आ गई, कौन बना रहा है, टॉप ब्रांड्स कौन से, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन एंड स्कॉच विस्कीज, सब जानेंगे, कुछ हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा। इस वीडियो में ना आपको विस्की और देश की मिट्टी दोनों को ही खुशबू आएगी, है ना। तो अगर आपको विस्की है पसंद, ये वीडियो मत करना बंद, बहुत कुछ सीखोगे इंडियन सिंगल मॉल्ट्स के बारे में और मुस्कुराओगे मंद मंद। मेरे जोक थोड़े ऐसे होते हैं, पर आज ज्ञान बहुत बढ़िया होगा। आज की क्लास है इंडियन सिंगल मॉल्ट मास्टर क्लास। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। विस्की है क्या? चलो आपको कहूं कि अगर विस्की मोटा मोटा वोडका ही है तो आपको कैसा लगेगा, समझाता हूं। तो देखो, सारी अल्कोहल किसी ना किसी शुगर को यीस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंट करके बनती है अल्कोहल। वैसे ही वीट, राय, कॉर्न या बार्ली के शुगर को फर्मेंट करके बनती है विस्की। इसको करते हैं डिस्टिल और वहां से बनता है क्लियर लिक्विड। अब ये क्लियर लिक्विड जो है, अभी तक का प्रोसेस विस्की बनाने का और वोडका बनाने का एकदम सेम है। यहाँ से होता है डिफरेंस चालू। विस्की को किया जाता है एज ओक बैरल्स में, जैसे कि स्कॉच, आयरिश, जापानीज विस्की, इनको एटलीस्ट 3 साल के लिए एज करना मैंडेटरी है। अमेरिकन विस्कीज को एटलीस्ट 2 साल के लिए एज करना मैंडेटरी है, तभी वो विस्की कहलाती है। यहीं से विस्की अपना ब्राउन कलर लेती है, क्योंकि वो जो डिस्टिलेट होता है वो एकदम क्लियर लिक्विड होता है। कलर जो आता है वो वुड से आता है और वहीं उसका वुड का फ्लेवर विस्की लेती है और यहीं से बनती है विस्की। तो जब एज कर रहे होते हैं विस्की को, तो उसमें कौन सा बैरल यूज हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि उसकी फ्लेवर प्रोफाइल कैसे होगी। अगर हम स्कॉच विस्कीज की बात करें तो स्कॉच विस्की एज होती है मोस्टली एक्स बर्बन बैरल्स में, जिसमें एक बार अमेरिकन बर्बन एज हो चुकी होती है। फिर ये बैरल अमेरिका से स्कॉटलैंड आते हैं और यहाँ पे एज होती है स्कॉच विस्की। कुछ स्कॉच विस्कीज शेरी कैस्क भी यूज़ करती है, जिसमें एक बार शेरी वाइन एज हो चुकी होती है। अगर हम बात करें ग्लेनफिडिक की, ग्लेनफिडिक एक्चुअली दोनों बर्बन और शेरी कैस्क दोनों यूज करता है। जलवा है हमारा। एक्सप्रेशंस होते हैं विस्की के, उसमें कौन सा बार्ले यूज हुआ है और उसमें कौन सा बैरल यूज हुआ है। अगर हम बात करें गोदावन की, गोदावन के यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, एक नंबर 1 विच इज रिच एंड राउंडेड एंड एक्सप्रेशन 2 विच इज फ्रूट एंड स्पाइस। अगर हम बात करें इंद्री त्रीनी की, इंद्री त्रीनी बड़ी फेमस इंडियन सिंगल मॉल्ट है। इसका नाम त्रीनी है, जिसका मतलब है 3 वुड। इसमें 3 तरह के बैरल यूज होते हैं, तो वो एक्चुअली जो फ्लेवर है वो तीनों वुड से थोड़ा थोड़ा लेता है, इसलिए इसका एक यूनिक एक्सप्रेशन बन जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिंगल मॉल्ट। फर्स्ट सिंगल मॉल्ट बनाई थी अमृत डिस्टिलरी ने, बैंगलोर बेस्ड, 2004 में। लेकिन ये डिस्टिलरी तो 1948 से, इन्होंने तो टाइम क्यों लगाया? एक्चुअली शुरू में इंडिया में ना ग्रेन शॉर्टेज होती थी, तो ये क्या करते थे, थोड़ी ही लेते थे ग्रेन स्पिरिट और उसमें ऐड करते थे मोलासिस स्पिरिट और उसको उससे बनाते थे प्रेस्टीज विस्की जो कैंटीन में मिलती थी। लेकिन 2002 में यूरोपियन यूनियन ने बोला कि भैया तुम इसमें मोलासिस डाल रहे हो, तो प्रैक्टिकली और टेक्निकली तो ये रम हुई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और यहाँ से अमृत डिस्टिलरी की हो गई ईगो हर्ट। अब वो सिंघम का डायलॉग है ना कि कुछ भी करना मेरी ईगो हर्ट मत करना। जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। बस अमृत डिस्टिलरी ने 2004 में लॉन्च कर दी फर्स्ट सिंगल, और ये जो अमृत ने लॉन्च करी ये बहुत अवार्ड जीत चुकी है। इसके बाद आ गए पॉल जॉन ने भी अवार्ड्स की लड़ी लगा दी। उसके बाद 2015 में आ गई रेडिको खैतान की रामपुर, इन्होंने भी 2-3 एक्सप्रेशन निकाल दिए, इन्होंने भी बहुत सारे अवार्ड जीत लिए। फिर आ गई इंद्री तो आप जानते हो खलबली मचा रखी है। फिर आ गई डियाजो की गोदावन ने भी इस साल अवार्डों की झड़ी लगाई है। और अब उसके बाद पर्नो ने लॉन्च कर दी है लॉन्गिट्यूड 77। तो सारे ब्रांड्स ने रियलाइज किया कि भैया इंडियन सिंगल मॉल्ट में बहुत डेप्थ है, बहुत यूनिक एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, अवार्ड भी जीत सकते हैं, वी कैन बी ऑन द वर्ल्ड लेवल। तो बस यहीं से जो EU ने छेड़ लगाई थी, वहीं से अब बन रही है इंडियन सिंगल मॉल्ट। आपने स्कॉच विस्कीज देखा होगा कि 10 ईयर एजिंग, 12 ईयर एजिंग, बट इंडियन सिंगल मॉल्ट से मेंशन क्यों नहीं होता? एजिंग में क्या करते हैं, विस्की को डालते हैं बैरल में, अब धीरे धीरे अल्कोहल है वो इवेपोरेशन से लूज होती है। अब स्कॉटलैंड में तो टेम्परेचर होता है कोल्ड एंड स्टेडी, बट इंडिया में होता है हॉट एंड ह्यूमिड। तो इंडिया में जो अल्कोहल लॉस है वो फास्टर होता है, तो इसीलिए इंडिया में एजिंग इज मच फास्टर देन स्कॉटलैंड। इनफैक्ट इंडिया में 1 साल एजिंग इज इक्वल टू 3 से 4 साल की एजिंग इन स्कॉटलैंड। जो लॉस ऑफ अल्कोहल होता है वो 2 से 3% होता है स्कॉटलैंड में 1 साल में। केंटकी काफ़ी क्लोज है इंडियन वेदर से, उसमें 5% होता है, बट इंडिया इज मोर हॉट एंड ह्यूमिड और इसमें 10 से 15% तक लॉस हो जाता है। इनफैक्ट अमृत की एक विस्की है जो काफ़ी साल एज करते हैं, इसका उन्होंने नाम भी रखा है अमृत ग्रीडी एंजल्स। तो इंडिया फॉलो करता है NAS, नो एज स्टेटमेंट विस्की। अमृत की कौन सी सिंगल मॉल्ट ट्राई करें,
बताता हूँ। तो अमृत के बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, बट 3 जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो बहुत महंगे नहीं है। पहला है इंडियन, दूसरा है पीटेड और तीसरा है फ्यूजन। अब इंडियन क्या है? इंडियन जो है वो नॉन पीटेड है। पीट क्या होता है? पीट इज एक्चुअली, आप समझ लो, स्कॉटलैंड की मिट्टी। स्कॉटलैंड की एक तरह की मिट्टी होती है जिसको एक्चुअली बर्न करते हैं और बार्ले को स्मोक करते हैं, तो वहाँ से आता है उसमें स्मोकी फ्लेवर। तो अगर आप कभी विस्की पे देख रहे हैं लिखा हुआ पीटेड विस्की, इसका मतलब उसमें थोड़ा स्मोकी प्रोफाइल होगा। दूसरा जो आपको ट्राई करना चाहिए उसका नाम है पीटेड। उसमें एक्चुअली क्या करते हैं, ये पीटेड बार्ले इंपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया में पीट नहीं होता है, स्कॉटलैंड में ही बार्ले को पीट किया जाता है, मतलब स्मोक किया जाता है, और वहाँ से वो बार्ले इंडिया लाया जाता है और फिर उसको फर्मेंट और डिस्टिल किया जाता है। तीसरा है फ्यूजन, जो काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। उसका रीज़न है कि उसमें बड़ा ही केयरफुल ब्लेंड किया है पीटेड एंड नॉन पीटेड। तो 75 रफली अबाउट नॉन पीटेड है एंड 25 पीटेड है। तो उसमें एक स्लाइट स्मोक फ्लेवर आता है, तो हल्का सा स्मोक है, तो बहुत ज़्यादा हार्श ऑन द पैलेट नहीं है। ये आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। पॉल जॉन की कौन सी विस्की ट्राई करें बताता हूँ। तो पॉल जॉन के भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बट ये 4 एक्सप्रेशन जो है इनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला है ब्रिलियंस। अब ब्रिलियंस क्या है? ये बिल्कुल ब्रिलियंस एक्स बर्बन बैरल यूज़ करता है, तो इसमें थोड़ा कैरमल वनीला का फ्लेवर है। दूसरा है एरिटेड। एरिटेड में स्लाइट हिंट ऑफ पीट है, तो बहुत ज़्यादा स्मोकी प्रोफाइल नहीं है, लिमिटेड स्मोकी प्रोफाइल है। तीसरा है इनका बोल्ड। बोल्ड है एकदम पीटेड इंडियन सिंगल मॉल्ट। ये पीट लाते हैं स्कॉटलैंड से, इंडियन बार्ले को करते हैं स्मोक और वहाँ से आता है एकदम स्मोकी विस्की प्रोफाइल। इनका एक चौथा एक्सप्रेशन है निर्वाणा, जिसने अभी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं एंड आई रेकमेंड यू टू ट्राई इट। वो इतना खास क्यों है कि एक तो उसमें मिनिमम एजिंग है 3 इयर्स की, और दूसरा उसको एज किया है 2nd एंड 3rd फिल बर्बन बैरल्स में। समझाता हूँ। फर्स्ट फिल बर्बन बैरल्स मतलब एक बार बर्बन एज हो गई, अब उसके बाद उसमें विस्की डाल के एज कर रहे हैं। 2nd बर्बन फिल या 3rd बर्बन फिल, इसका मतलब बर्बन के बाद भी उसमें कुछ और जा चुका है, तो उसमें और फ्लेवर प्रोफाइल आ चुकी है। तो 2nd एंड 3rd फिल ऑफ बर्बन बैरल्स और मिनिमम 3 इयर्स एजिंग, बड़े अवार्ड जीते हैं, मस्ट ट्राई। रामपुर सिंगल मॉल्ट्स रेडी को खितान की है, रामपुर में बन रही है, यूपी में। पहला जो आपको ट्राई करना चाहिए वो है सिलेक्ट, रामपुर सिलेक्ट। इसमें एक्चुअली एक्स बर्बन बैरल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वेरी सिमिलर टू एनी स्कॉच प्रोफाइल दैट यू मस्ट हैव टेस्टेड। इनका एक जो है वो है डबल कैस्क। डबल कैस्क में क्या है? एक्स बर्बन बैरल्स भी है और ओलोरेसो शेरी भी है, वेरी सिमिलर टू ग्लेनफिडिक। ग्लेनफिडिक भी यही दोनों कैस्क यूज़ करता है। इनकी एक तीसरी है जिन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, वो है असावा। दिस इज द फर्स्ट सिंगल मॉल्ट इन द कंट्री जो इंडियन वाइन बैरल यूज़ कर रहा है, जिसमें इंडियन कैबरने सोविनियो एज हो चुकी है। इसका नाम है असावा। बड़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट प्रोफाइल है, ये आपको जरूर ट्राई करनी है। आपको याद है इंद्र जीती थी बेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड अवार्ड? वो ये वाली नहीं थी, दूसरी थी। इंद्री कलेक्टर एडिशन दिवाली 2023 जीता था विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स में बेस्ट इन शो डबल गोल्ड। वो एक यूनिक एक्सप्रेशन था, अभी भी मिलता है गुड़गांव में, रफली 1 लाख की बोतल मिलती है। मैंने कभी ट्राई नहीं करी यार, आप लोगों का थोड़ा फंड कर दो, भेज दो मेरे को, मैं पी लूंगा। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रहे। जो हमें मिलती है इंद्री, वो है इंद्री त्रीनी। बट इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी विस्की नहीं है, इनफैक्ट इसने भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और ये बहुत ही यूनिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वुड यूज होते हैं। त्रीनी मीन्स 3 वुड। बर्बन बैरल भी है, शेरी कैस भी है और फ्रेंच वाइन कैस भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। गोदावन डियाजियो फैमिली की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, राजस्थान में बन रही है और ये लग रहा है कि ये साल तो गोदावन विस्की का ही है। बड़े सारे अवार्ड जीते हैं लंदन स्पिरिट्स कंपटीशन में। गोदावन 100, जिसके सिर्फ 100 ही बॉटल्स बनी है, बड़ी यूनिक एक्सप्रेशन है। इन्होंने जीता है गोल्ड बेस्ट इन शो एंड सिंगल मॉल्ट विस्की ऑफ द ईयर। बढ़िया गोदावन। और इनके जो 2 एक्सप्रेशन है 1 एंड 2, इन दोनों ने भी जीता है गोल्ड। गोदावन ने बड़े सारे अवार्ड जीते हैं लंदन स्पिरिट्स में, वेरी कूल यार। एक इंडियन विस्की जो मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ और आपको भी ट्राई करनी है, जिसने अभी अवार्ड जीता है, वो है कदाम्बा सिग्नेचर एक्सप्रेशन। कदाम्बा सिग्नेचर एक्सप्रेशन में 3 तरह के कास्ट यूज हो रहे हैं। बर्बन भी यूज हो रहा है, शेरी कास्ट भी यूज हो रहा है और वर्जिन अमेरिकन ओक भी यूज हो रहा है। इसका मतलब वर्जिन अमेरिकन ओक मतलब इसमें काफ़ी बर्बन वाला फ्लेवर आएगा। इसमें पहले बर्बन नहीं बनी है, ये फ्रेश वुड है जिसमें एज हो रही है और करीब गोवा में मिल रही है 2,500 रुपये की। तो मैं जैसे ही गोवा जाऊँगा सबसे पहले ये ट्राई करने वाला हूँ, कदाम्बा सिग्नेचर एक्सप्रेशन। बढ़िया एकदम। आज हमने जाना इंडियन सिंगल मॉल्ट के बारे में। इंडियन सिंगल मॉल्ट छाने वाला है, बहुत सारी मेहनत चल रही है। बिल्कुल हम विस्की वैसे ही बना रहे हैं जैसे स्कॉटलैंड या अमेरिका में बनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं ये सारी ट्राई करूंगा, जितनी भी मुझे मिल पाएंगी उनको ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा कि टेस्ट प्रोफाइल क्या है, उनके बारे में और इन डेप्थ जानेंगे एक एक ब्रांड को लेकर। बड़ी इंटरेस्टिंग विस्की सीरीज शुरू होने वाली है, सब्सक्राइब कर लो। अभी तक देख रहे हो तो कमेंट भी कर दो, है ना। एंटिल देन
कीप मिक्सिंग इट अप।